पाकिस्तान के सूबा के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सवात, उसका कस्बा है मदीन। उसमें एक जिंदा इंसान को आग लगा के जला दिया गया है। क्यों? मैं हूं आपका हैदर मल्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। अगर आपने अभी तक मज़ामत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। 18 जून को सवात वादी के एक कस्बे मदीन में एक शख्स आता है। उसका ताल्लुक सियालकोट पंजाब से है। 1000 किलोमीटर का मुफासला तय करके वो सयाहत के लिए मदीन आता है और मदीन उसके साथ फिर बहरैन की हसीन तरीन बाजार और खूबसूरत जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, झील हैं, वो सारी सवात की खूबसूरती की अलामत है। 2 दिन रहने के बाद होटल के इंतजामिया ने मदीन के पुलिस स्टेशन पे ये इतला दी कि इस शख्स ने, जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान है, कुरान शरीफ को आग लगा के वो अपना सामान लेके रक्शे में जा रहा है। इतलात मिलने के बाद पुलिस अपने नफरी के साथ जब होटल के करीब पहुंची तो देखा कि बड़ा हुजूम लोगों का वो मोहम्मद सुलेमान को घेरे में लेके खड़ा है और वो नारे लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने मोहम्मद सुलेमान को वहां से बाहिफाजत थाने लेके आके बिठाया और फिर वहां के जो 2 एमपी थे, एक का नाम शराफत अली है और दूसरे का नाम डॉक्टर अमजद, जब इनको इतला दी गई कि ये बड़ा हुजूम थाने को घेरा करके खड़ा है और आप आ जाएं और इस मामले को बेहतर नमूने से हल करें, तो उन 2 एमपीए साहबान ने अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए सारे लोगों को बता दिया कि इस तरह का वाकया हुआ है, कोई बंदा, कोई शख्स थाने में मौजूद है, हम जा रहे हैं वहां मामले को हल करने के लिए। ये बात वायरल हो गई और फिर मसाजिद से ऐलान होना शुरू हो गए कि जो भी मदीन के लोग हैं वो सारे थाने पे जमा हो जाएं। देखते देखते 2000 से बड़ा हुजूम थाने के इर्द गिर्द जमा हो गया। फिर लोग थाने के अंदर जाके मोहम्मद सुलेमान को पकड़कर बाहर रोड पे उनको गोलियां मार के और जख्मी और तड़पते हुए मोहम्मद सुलेमान को उन्होंने आग लगा दी। ये जो हुजूम होता है उसकी नफसियात क्या होती है? उसकी नफसियात ये होती है कि जो शख्स जब हुजूम में शामिल हो जाता है तो अपनी शनाख्त खो जाता है। उस शनाख्त के साथ साथ वो अपना शऊर, अपनी सोच भी खो जाता है। जैसे हुजूम करना शुरू कर देता है वैसे हुजूम में शामिल जो भी शख्स है वो भी इस तरह का एक्ट करना शुरू हो जाता है। फिर लोग थाने में अंदर घुस गए, वहां से वेपन उठाए और थाने को उठा गए। ये खबर पाकिस्तान की मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। मदीन हंगामा आराई के उस दौराहे पे पहुंच गया कि हजारों लोग वो सड़क पर करके बैठे और पता रहा है कि वो आग लगा दी गई, फायरिंग की गई और जो हुजूम करता है होता आस्ता आस्ता उस पर कंट्रोल हुआ, हुजूम वापस गया। अब सूरत हाल है, अब सयाहत के लिए लोग जो हैं उनके लिए रास्ता तो खुला हुआ है, मगर एक खौफ है कि किसी होटल में आप मौजूद हों और कोई होटल का मालिक या मैनेजर पुलिस को इतला करे कि किसी आदमी ने कुरान को आग लगा दी है और पुलिस आ जाए और हुजूम इकट्ठा हो जाए और वो भी इस तरह कि वो मारने तक फैसला कर दे, और वो सवात जैसी ऐसी खूबसूरत वादी में जहां सारे पाकिस्तान और दुनिया के लोग आते हैं, तो खौफ तो होगा। अभी तक होटल इंतजामिया ने एक भी ऐसी पिक्चर शेयर नहीं की, ना ही वीडियो शेयर की है जिसमें ये देखा जा सके कि मोहम्मद सुलेमान ने तौहीन मजहब की हो। एक विटनेस नहीं है। उसके बाद भी उसको कत्ल किया गया और उसके ही ऊपर एक एफआईआर काटी गई है। उसके साथ अभी अभी की ये रिपोर्ट है कि 2000 के हुजूम के ऊपर भी एफआईआर काटी गई है। अब इस एफआईआर का क्या होगा? माजी के सारे तजर्बा और वाकयात हमें बताते हैं कि जब इस तरह की एफआईआर हुजूम के ऊपर काटी जाती है तो किसी को सजा नहीं आती। सरगोदा का वो वाकया आपको याद होगा कि श्रीलंकन मैनेजर के फैक्ट्री और उस जिंदा शख्स को जब एक हुजूम ने आग लगाई तौहीन मजहब के इल्जाम पर,
تو کسی کو سزا نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 19 کلیساؤں کو جلا دیا گیا اور تقریباً 80 سے زیادہ مکانات کو آگ لگا دی گئی، مگر اس میں کسی کو سزا نہیں آئی۔ توہین مذہب کے الزامات میں ابھی تک کے اکٹھے کیے ہوئے جو اعداد و شمار ہیں کہ 700 سے زیادہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے محکمے نہیں چل رہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کی معیشت پہ بڑا اثر ہوتا ہے بلکہ ملک کی بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا سب کا یہ بحیثیت انسان کے فرض بنتا ہے کہ ہم انسان پہ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ آواز بلند کریں، اور زندہ انسان کو کوئی آگ لگائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آگ ان کو نہیں لگ رہی، یہ آگ سارے سماج کو لگ رہی ہے، اس کو لپیٹ میں لے کے جا رہی ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، مگر جو اس وقت بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل سمجھا جائے۔